अच्छा हुआ तुम आ गई। अब ऐसा करो, जल्दी से ये चावलों को पीस दो और दूध में डाल दो। चीनी में डाल चुकी हूँ। ये सब करके क्या साबित कर रही हैं आप आयजा भाभी? क्या हुआ? आपने मेरे मॉम डैड को कॉल नहीं की? अंकल के कहने के बावजूद आपने कॉल नहीं की? तायाबू के कहने के बावजूद नहीं की। वो तो तुम थी वहां पर, तो तुम्हारा दिल रखने के लिए उन्होंने कह दिया। और पता है मुझे क्या कह रहे थे कि हम घर में ही रस्म कर लेते हैं, ब्रश लगाने की जरूरत नहीं है, वो रस्म सिर्फ घर वालों के साथ होगी। क्या मतलब है आपका इस बात से? घर वाले? घर वाले यानी कि मैं, तायाबू, असद, आशिर, रोहान, इनाया और मेरे अम्मी अब्बू। आप मेरे पेरेंट्स को गैर कह रही हैं? नो ईशा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ये बात तुम खुद कर दी। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ आपको कि जितनी सफाई से आप सबके सामने खुद को बचा लेती है ना, ये सब समझ में आता है, नजर आ रहा है मुझे। समझ गई सब? तो इस समझदारी का मुजाहरा भी करो। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। आपके शौहर, अम्मी, अब्बू, बहन सब तो मौजूद हैं। इन सब में मुझे अकेला करके क्या मिल रहा है आपको? क्योंकि ईशा तुम अकेली हो और अकेला इंसान कमजोर होता है। बहुत बड़ी भूल है आपकी आयजा भाभी। ना तो मैं अकेली हूं और ना ही कमजोर। शौहर के साथ रिश्ते बरकरार रही हूँ। अंदाजा नहीं है तुम्हें, गलत फहमी कभी भी पैदा हो सकती है। आप मुझे धमकी दे रही हैं? धमकी? वार्न करी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस घर में सब कुछ बगैर लड़ाई और झगड़े के मेरी मर्जी के मुताबिक हो। भाभी आप शायद भूल रही हैं, ये ससुराल है, कोई जंग का मैदान नहीं है। ये बात मुझे समझाने की बजाय खुद समझो। तुम भी खुश, मैं भी खुश। नहीं, खुशी से तो क्लियरली आपको बहुत मसले हैं। इख्तियार होने के बावजूद पता नहीं किस चीज की कमी है आपको। अगली बार जब अपने शौहर से मोहब्बत का इजहार करना हो तो कमरे में जाकर करो। ओह, तो ये प्रॉब्लम है। सही है, आई अंडरस्टैंड। जेलसी हो रही होगी ना आपको, अपने शौहर से जिम्मेदारियों के अलावा और कुछ मिला जो नहीं। मोहब्बत की कमी हो तो हो जाती है जेलसी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या करेंगी? एक लफ्ज और कहा ना ईशा। तो क्या क्या करेंगी भाभी? मुझे घर से निकालेंगी या मेरे पेरेंट्स को घर आने से रोकेंगी? बहुत हो गया, बस। अब ना तो आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी करेंगी और ना ही अपने ये फैसले मुझ पर या मेरे शौहर पर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगी। इस घर में सर्वाइव करने के लिए मेरे पास एक हथियार काफी है। तुम्हें जो कहना है ना कहते रहो। इस घर में होगा वही जैसा मैं चाहूंगी। घर में और लोगों की जिंदगियों में इंटरफेयर करने में बहुत फर्क होता है भाभी। ईशा, अगर तुम्हें मेरी किसी बात से मसला तो सबके सामने इनकार किया करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ताकि आप सबके सामने मजलूम बन जाए और मैं बुरी बन जाऊं। कितनी समझदार हो ईशा। अब जब इतनी समझदार हो तो ये बहस, ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती? अगर आप चाहती हैं ये बहस यहीं रुक जाए तो अपनी जिद छोड़ दें भाभी, और एक दफा ओवर पावरिंग के नुकसान जरूर पड़ लीजिएगा। आई नो आपको पढ़ाई लिखाई का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन अपने फायदे के लिए अपने नुकसान का पता होना बहुत जरूरी है। वरना
वरना बी रेडी फॉर एनीथिंग। सॉरी भाभी, को समझ नहीं आई होगी, आसान अल्फाज में समझा देती हूँ, वरना जवाब के लिए तैयार रहिएगा। अच्छा बोलती हो। शुरू हो जाओ। अच्छा भाभी, तो ये राइस ग्राइंड करने के बाद दूध में डाल के चम्मच चलाना है, राइट? वाह भाभी, आपने तो फौरन ट्रेन कर दिया भाभी को। अभी कहाँ रोहान, अभी तो ट्रेनिंग बाकी है। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुमने तो बहुत दफा बनाई होगी ना खीर। नहीं, खीर नहीं हमने बनाई भाभी, हम बेसिक स्टफ सिर्फ, ये इतनी फैंसी चीजें हम नहीं बनाते, लेकिन कर लेते हैं ट्राई, आप कहती हैं तो। मुझे तो नहीं आता, भाभी ने बताया, बस इसको ग्राइंड करना है। मेरे ख्याल में इसको बस डाल दें, फिर देखी जाएगी क्या होता है। तुम मरवाओगे? नहीं नहीं, डाल दें, कुछ नहीं होता। खैर क्या हुआ? उससे मैं इतना लाल क्यों हो रही है? आपने ही तो बुलाया था खीर बनवाने के लिए, मैं आ गई हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रही है? हो गई जंग शुरू। कहा भी था मैंने आपसे, अमीर बाप की बेटी है, आपके काबू में नहीं आएगी। हाँ ठीक है, उम्र में आपसे कम हूं, लेकिन तजुर्बा आपसे ज्यादा ही हो गया मेरा। आज उससे मैं किचन छोड़ के जा रही है, कल को तो अपनी जगह और एक घर भी छोड़ के चली जाएंगी, है ना? नहीं, गुस्से में इंसान अपना ही नुकसान करता है। आप ही देखें कैसे नंबर बढ़ा रही है वो अपने, और काउंटिंग तो रूहानी करेगा नंबर की। अच्छा जरा मैं भी शहीदों में जाके नाम लिखवा लूं, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम बाद मौका मिला है अपने शौहर के सामने नंबर पढ़ाने का। रोहान, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? भाभी इनकी हेल्प कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें किचन में आने की, जाओ यहाँ से। ओके अस्सलाम वालेकुम। तुम दोनों ने खीर में हाथ लगवा लिया तो घर की जिम्मेदारियां संभालो। ये टास्क तो आपने हमें असाइन करना है ना भाभी, आप बता दें हमें क्या करना है, हम कर लेंगे। सुबह के और शाम के बर्तन तुम धोगी, इनाया दोपहर का खाना बनाएगी, और अपने अपने शोहरों के नाश्ते खुद बनाओगी। और रात का खाना वो मैं खुद बनाऊंगी। किधर, कहाँ जा रही हो? खीर में चम्मच हिलाने का मौका थोड़ा अपनी बहन को भी दें, उसे भी एक्सपर्ट बना दे। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं तार दूंगी भाभी। अंकल, खीर से ज्यादा तुम्हें इशल की बातें सुनने में मजा आया है, क्यों? रुको, खीर तो वही आकर उतारेगी। ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं तो बिल्कुल वैसे ही करूंगी ना। हटो।
जल्दी से खीर निकाल लो, टेबल पर रख दो और बाकी सबको भी बुला लो। भाभी अभी खीर ठंडी नहीं हुई और मॉम डैड को मैंने कॉल किया, वो भी रास्ते में ही हैं, आते हैं तो फिर निकालती हूँ। तो मॉम डैड आ रहे हैं तो अब तुम बिन बुलाए मेहमानों के लिए ससुराल वालों को इंतजार कराओगी? भाभी आप शायद भूल रही हैं कि जो रिश्ता आपका इस घर से है वही रिश्ता मेरा भी इस घर से है। अगर आपके पेरेंट्स काबिले एहतराम है ना तो मेरे पेरेंट्स भी काबिले एहतराम हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपने माँ बाप की बेइज्जती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो ये प्रॉब्लम है ईशु। देखो अब अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इज्जत दूं तो तुम्हें मुझे इज्जत देनी होगी। वैसे तुम्हारे पास हर फैसले का इख्तियार है, अच्छे और बुरे फैसले का। और अगर ससुराल में रहना चाहती हो ना तो झुकना सीखो, वरना वक्त को कैसे अपने और तुम्हारे खिलाफ करना है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए ईश्वर समझा रही हूं तुम्हें, अपने पैर के साइज का जूता पहनो वरना मुंह के बल गिरोगी। जैसा मैं कह रही हूं ना वैसा करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। खीर जल्दी से निकालकर टेबल पर ले आओ। जी भाभी। आप जाएं भाभी। I'll wait. अरे लोग नेक तैयार रखें, बहू ने पहली बार कुछ बनाया है। बैठो। खुशबू तो बड़ी कमाल लग रही है, आई थिंक टेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा। अरे भाई खीर को ठंडा तो होने दिया होता। तायब्बू को गरम खीर पसंद है, इसीलिए मैंने ईशर से कहा था कि गरम खीर निकाल। भाई किसी मेरा ख्याल हो या ना हो, आयजा को मेरा ख्याल जरूर रहता है। इसीलिए मैंने आपके लिए फीकी खीर बनाई है। मीठे खीर खाने की आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। भाभी आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि अंकल को डायबिटीज है। इसमें क्या बताना था ईशर, पढ़ी लिखी हो। बगैर चीनी के चाय वही शख्स पीता है ना जिसे शुगर होती है। तायब्बू को शुगर है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। अरे चलो कोई बात नहीं, आइंदा ईश्वर भी ख्याल रखिए। मुसरत लो, उसको हामिद के लिए भी निकालो। जी। आशिर रोहान, तुम दोनों बहुत ज्यादा खीर खाना, तुम दोनों की बीवी ने बहुत मेहनत की है। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, क्या टेस्ट है यार। निशिल भाभी, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगता है आपने आयजा भाभी को बीट कर दिया आज। ईशल, ये लो तुम्हारा नेक दो। थैंक यू भैया। और ये तुम्हारा इनाया। थैंक यू। यू वेलकम। गिनो बेटा, आयजा देना। लो आशिर, अपनी बेगम को। ये बेटा अगेन फॉर यू। थैंक यू। अच्छा जी, अटेंशन, मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी फरमाइश कर सकता हूँ? तुम्हारी फरमाइश वैसे बहुत खतरनाक होती है। भाई इस दफ़ा कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ईशर भाभी और आशिर भाई को वापस आने के बाद फार्म हाउस लेके चलें। फार्म हाउस पर भी खाना पीना करना है तो वो सब यहाँ कर लो घर पे। नहीं नहीं भाई, असद काफी अरसा हो गया गए, कहीं बाहर हम गए भी नहीं ना फार्म हाउस पे। चलेंगे भाई। बाबा मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, आप लोग आयजा को ले जाएं।
भाई तुम्हारे बगैर आयजा नहीं जा सकती और आयजा के बगैर हम नहीं जा सकते। हाँ, अगर आयजा इजाजत देती है कि तुम्हारे बगैर चल सकती है तो। नहीं ताया अप्पू, मैं असद के बगैर नहीं जाऊंगी। लीजिए। क्या भाई, हमारी खातिर ही मान जाए। आयजा भाभी आपके बगैर क्यों जाएंगी? कैसी बातें करते हैं आप? चलें ठीक है, जैसे आयजा की मर्जी।